है, लेकिन उनके सुयोग्य पुत्र श्री अमनगिरी हमारे बीच में है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में है। और भाइयों बहनों, सचमुच इस कार्यक्रम का आधारशिला रखने के लिए भी हम लोग आएंगे। जब यहाँ पर छोटी काशी को काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहाँ पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा, यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और साथ साथ एक एक व्यवसायी का, पटरी व्यवसायी को पुनर्वास करके किसी को भी उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन सुंदरीकरण का काम बेहतरीन तरीके से करते हुए यहाँ की जनआस्था का सम्मान करने का काम भी होगा। यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हम पहले ही आदेश कर चुके हैं। यहाँ पर स्वर्गीय अरविंद गिरी की भावनाओं के अनुरूप कोला गोकर्णनाथ का विकास हो, इस कार्यक्रम को इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक बार फिर आश्वासन देने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र किया पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का कोई भी हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सभी को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा। विकास की योजनाओं में सबके साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का, गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना, हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं। जो हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं, हमारी जेलें इंतजार करते हैं उन भ्रष्टाचारियों का जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे और पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज तुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया है जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी टूटी बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे बिल्ली है, तुम दौड़ा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये कोला गोकर्णनाथ हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, स्वर्गीय अरविंद गिरी की विरासत है। यहाँ के विकास के जिस खाके को उन्होंने देखा था, उसकी शुरुआत होगी, इससे पहले ही वह अस्त हो गया। मैं जब आया था फरवरी महीने में यहाँ पर, उस समय भी मेरे साथ यहाँ पर श्री अरविंद गिरी जी थे, श्री रोमी साहनी जी थे, हमारे यहाँ के
प्रतिनिधिगण थे और उस समय बात तय हुई थी कि विकास का एक खाका इस रूप में आगे बढ़ेगा, उस पर कार्य भी बनी थी। आपने देखा होगा कि मृत्यु के 3 दिन पहले बाराकोला गोकर्णनाथ का सर्वे करने के लिए लखनऊ से टीम भी आई थी, लेकिन वह सपना अधूरा रह गया है। उस सपने को साकार करना है और संजोग से हमारे बीच में सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने श्री अमन गिरी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है। भारतीय जनता पार्टी का सुयोग्य प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, अपने पिता के विकास के अभियान को, सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अंगीकार करने वाले, अपने भावनाओं को साथ में लेकर के वे चलने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं आप सबकी भावना ईश्वरीय अरविंद गिरी के साथ है और आप उन्हें वोट देंगे, लेकिन हमें रिकॉर्ड मात्रा में श्री अमन गिरी की जीत की गारंटी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जीत होती है, लेकिन भाइयों बहनों इतनी मजबूत जीत होनी चाहिए, इतनी मजबूत जीत होनी चाहिए। जब मैं श्री अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था, उस समय मैं देख रहा था, उस समय हर चेहरे से एक आवाज आ रही थी और आवाज थी कि अमन गिरी यहां से चुनाव लड़े और यहां की जनता हाथों हाथ उन्हें चुनाव जिता करके भेजेगी। और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के मंगल और भविष्य के लिए, अपने वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य की उज्जवल योजना के लिए विकास को हम प्राथमिकता दें। बिना भेदभाव के विकास की योजना पर आप सर्वोच्च सबको मिले, सबको सबके पास जाना चाहिए और इसके लिए के प्रत्याशी जब लगेंगे तभी ये काम हो पाएगा।